गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के अध्याय में, इसके पहले के पार्ट में हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि विविधता कैसी होती है, असमानता, भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अध्याय दूसरा, विविधता एवं भेदभाव, इसका तीसरा हिस्सा है और इस हिस्से में करेंगे जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू, अछूत किसे कहते थे, अछूतों के साथ व्यवहार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुभव, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संक्षिप्त में परिचय, समानता के लिए संघर्ष, संविधान और समानता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जाति व्यवस्था एक भारतीय समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है, क्योंकि कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना। ये जो काम होते हैं समाज में कम महत्व के माने जाते हैं और इसीलिए यह काम करने वाले लोगों के बारे में भी हम सोचते हैं कि गंदा, अपवित्र। तो ऐसी भावनाएं, ऐसी धारणाएं हम अपने मन में बना लेते हैं, क्योंकि हम काम का विभाजन कर रही हैं और ये काम का विभाजन होने के वजह है जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जिस जाति में हम पैदा होते हैं उसी जाति का व्यवसाय हम करने के लिए मजबूर होते थे पहले, अभी नहीं। जैसे कि प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिसको हम वर्णा सिस्टम कहते हैं, और सबसे ऊपर है ये ब्राह्मण थे, उसके नीचे क्षत्रिय थे, उसके नीचे वैश्य थे और सबसे नीचे शूद्र थे। ब्राह्मणों का काम था अध्ययन अध्यापन करना, पूजा अर्चना, पांडित्य, पौराहित्य करना। क्षत्रिय का काम था देश की, राज्य की रक्षा करना, सुरक्षा करना। वैश्य का काम था खेती करना, व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। और इसीलिए शूद्रों के परिवार में जो पैदा होंगे वो शूद्रों जैसा ही काम करेंगे, मतलब इनकी सेवा करेंगे या सफाई करना, गंदगी उठाना या निम्न दर्जा के काम करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी और इस व्यवस्था को हम पालन करते थे और इसीलिए वो जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। अछूत किसे कहते थे? तो जाति व्यवस्था की जब हम बात करते हैं कि लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जैसे कि हमने देखे थे ना कि पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के ऊपर क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के ऊपर वैश्य थे, वैश्य के ऊपर शूद्र थे। तो इस प्रकार से क्या हो गई, एक सीढ़ी बन गई। और सीढ़ी मतलब सीढ़ी कैसी होगी कि ब्राह्मण वरिष्ठ होने के कारण या क्षत्रिय वरिष्ठ थे, वैश्य वरिष्ठ थे और ये शूद्र लोग इन तीनों की सेवा करते थे। और जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से सबसे ऊपर रखा, तो ब्राह्मण क्या है, सबसे ऊपर थे। जो ये ब्राह्मण है ये सबसे ऊपर थे, ब्राह्मण ऊपर थे, क्षत्रिय ऊपर थे, वैश्य भी ऊपर थे, और उनका जीवन अन्य जातियों से, मतलब कि शूद्र जातियों से उत्कृष्ट समझा जाता था। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत या अयोग्य कहा गया। जैसे कि मतलब इस चित्र में देख सकते हैं कि ये अछूत या अयोग्य माने गए थे। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, क्योंकि जाति बंधन को तोड़ना मतलब क्या है कि कुछ नियमों का, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना था। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की उनको इजाजत नहीं थी। मतलब अछूतों को केवल साफ सफाई या गंदगी को हटाना, इतना ही काम उनको दिया गया था, अन्य काम वो नहीं कर सकते थे। क्षत्रिय मतलब शूद्र लोग ब्राह्मणों का काम नहीं कर सकते थे, शूद्र लोग क्षत्रियों का काम नहीं कर सकते थे, शूद्र लोग वैश्यों का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि समाज में जातिगत बंधने बहुत ही कठोर थे और उसका कठोरता से
पालन भी किया जाता था। तो इस तरह से अछूतों को हमने समझने की कोशिश की है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर है ये ब्राह्मण लोग है, उसके बाद है क्षत्रिय लोग है, उसके बाद है वैश्य है, उसके बाद है शूद्र। और ब्राह्मणों को हम पृष्ठ मतलब क्या है, पुरोहित या पूजा अर्चा करने वाले या अध्ययन अध्यापन करने वाले। क्षत्रिय लोग होते हैं वॉरियर्स, जो राजा की सेवा में राज्य की सेवा में रहते थे। वैश्य लोग होते थे ये पशुओं का पालन करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे या अन्य कुछ कारपेंटरी व्यवसाय भी करते थे। लेकिन जो शूद्र थे ये तीनों की सेवा करते थे। वो उनके खेतों पर काम करते थे, सर्वेंट्स करके काम करते मतलब नौकर जैसे, या मजदूर करके काम करते थे। और ऊपर के ये जो तीनों ग्रुप है या तीनों वर्ण है, ये इनको आर्यंस कहा जाता था और ये नॉन आर्यंस कहा जाता है। तो इस प्रकार की समाज की व्यवस्था बनाई गई थी और इसीलिए इसी वर्ण व्यवस्था में जातिगत बंधनें और कठोर होने लगी और जातिगत बंधनें कठोर होने की वजह से निम्न जातियों को लोगों को अवसर नहीं मिलते थे। अछूतों के साथ व्यवहार कैसा होता था? तो हमने देखे थे कि जो अछूत लोग होते हैं कि उनको कचरा उठाना, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाना, अगर गांव में कोई जानवर मर जाते हैं तो उनको हटाने का काम यह शूद्र लोग ही करते थे। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे क्योंकि वो अछूत होते थे। ऊंची जाति को जो अधिकार हासिल थे उससे अछूतों को वंचित रखा गया था। ऊंचे जाति के लोग विभिन्न प्रकार के अधिकारों का उपभोग करते थे या उसका वो आनंद उठाते थे, लेकिन अछूत लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। और इसमें हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक कहानी भी पढ़ेंगे जिसमें साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलता है। क्योंकि जब हम उनको अछूत समझते हैं तो उनके साथ हम समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। समानता का व्यवहार नहीं करते हैं मतलब हमको जो अधिकार है या वरिष्ठ लोगों को या वरिष्ठ जाति के लोगों को जो अधिकार होते हैं वो अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है। इस प्रकार से वो असमानता होने के कारण, भेदभाव होने के कारण उनको आदर और सम्मान भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति जब समाज में निर्माण होती है तो भेदभाव होना वाजिब होता है। जैसे कि दलित शब्द का हम इस्तेमाल यहाँ किए हैं, तो दलित ये जो शब्द है ये नीची कही जाने वाले जाति के लोगों के लिए या उनकी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब अछूत कहने के बजाय दलित कहना पसंद करते हैं। और दलित का मतलब होता है दबाया गया, कुचला गया, मतलब ब्रोकन, अंग्रेजी में जिसको ब्रोकन कहते हैं। और दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति मतलब क्या है, SC शेड्यूल कास्ट के तौर पर उनको मान्यता देते हैं। जो SC कैटेगरी की जब हम लोग बोलते हैं तो यह अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। यहां हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये बड़ी हस्ती है, दुनिया भर में विश्व रत्न के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और इसीलिए इनको भारत के संविधान के जनक के रूप में भी मान्यता मिली है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा है। उनको जो अनुभव आया है, क्योंकि वो निम्न जाति में पैदा हुए थे और इसीलिए उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया कि वो अनुभव वो बताते हैं। यह अनुभव उनका है 1901 में, जब वे केवल 9 साल के थे तो उनको यह अनुभव आया और वह अपने भाइयों के साथ महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने के लिए वो जा रहे थे। और कोरेगांव जाने के लिए पिताजी या उनके नौकर का वो इंतजार कर रहे थे, मतलब क्या रेलवे स्टेशन पर वो इंतजार कर रहे थे। उनकी खासियत ये थी कि मतलब वो पढ़े लिखे थे और वो स्वाभिमानी थे, साफ सुथरे कपड़े पहने थे और वो ब्राह्मण के बच्चे जैसे वो दिख रहे थे और कोई भी मतलब यकीन नहीं कर सकता था कि ये निम्न जाति के या महार जाति के लोगों के लड़के या बच्चे हैं। जब वो खड़े दिखे तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों खड़े हैं। तो स्टेशन मास्टर से
पूछने पर वो महार जाति के हैं ऐसे उन्होंने बताया। और जवाब सुनते ही स्टेशन मास्टर के एक्सप्रेशन मतलब जो उसके हाव भाव है वो बदल गए और तुरंत वह अपने कमरे में वापस चले गए। शाम हो गई तो भी उनके पिताजी नहीं आए, ना उनके नौकर आए। आधे घंटे के बाद फिर से स्टेशन मास्टर उनके पास आए और पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं। और बाबा साहब ने बताया है कि वो किराए की गाड़ी भी लेना चाहते, बैल गाड़ी भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बैल गाड़ी भी देने के लिए या बैलगाड़ी पर उनको सवारी करके लेकर जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अगर बैठ जाएंगे तो उनकी बैलगाड़ी भी अछूत मतलब अपवित्र बन जाएगी। इस प्रकार की भावना हो रही थी। और वहाँ किराए पर भी बैलगाड़ी उनको नहीं मिल रही थी और ऊपर से वो दुगना किराया देना चाहते थे, फिर भी उनको कोई लेकर नहीं जाना चाहते थे। वो गाड़ीवान अछूतों की सवारी को लेकर नहीं जाना चाहते थे। तो ये उनके साथ इस प्रकार का जातिगत व्यवस्था जो निर्माण हो गई थी, उस जातिगत व्यवस्था में उच्च वर्णीय, निम्न वर्णीय, उच्च जाति के, निम्न जाति के जब इस प्रकार का भेदभाव शुरू हो गया तो यह अनुभव उन्होंने साझा किया है। जैसे कि आज स्टेशन मास्टर से बात कर रहे हैं, ये दो लड़के हैं जिसमें से एक बाबा साहब अम्बेडकर को बताया गया है और वो बैलगाड़ी को किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन वो बैलगाड़ी की भी उनको नहीं मिलती है। बाबा साहब अम्बेडकर का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। यहाँ भारतीय संविधान के पिता के रूप में उनको जाना जाता है, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी उनको जाना जाता है और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। उनका जन्म है महार जाति में हुआ था, महू जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उनका वहाँ जन्म हुआ था महू गांव में। और गांव महार लोगों को गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। इतनी परिस्थिति कठिन थी कि उनको अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो निम्न जाति के थे। गांव के अंदर आने की भी उनको इजाज़त नहीं थी। अगर उनको अंदर आना भी है तो उस जमाने में महार जाति के या निम्न जाति के लोगों को गले में मिट्टी का बर्तन, पीछे झाड़ू लगाकर चलना पड़ता था, हाथ में लकड़ी जिस पर घुंघरू बांधा हुआ रहता था, ताकि घुंघरू इसीलिए कि जैसे ही वो लकड़ी पटक कर आएंगे तो घुंघरू की आवाज़ आए तो सवर्णों को पता चलेगा कि अभी निम्न जाति के लोग यहाँ से जा रहे तो रास्ता खाली करना है। और उनके गले में माट इसीलिए था कि वो जब भी वो थूकना चाहते थे तो थूकने से भी कोई जगह अपवित्र ना हो, इसीलिए वो अपनी माट में ही थूक लेते थे। और झाड़ू इसीलिए उनके पास होता था कि जब भी वो चलेंगे तो उनके जो फुटप्रिंट होते हैं चलने की वजह से उनके जो निशान बनते हैं पैर के, उनको वो झाड़ू लेकर वो जाते थे ताकि वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार की समाज में कठोर जाति व्यवस्था बनने के कारण निम्न जाति के लोग, जिनको दलित कहा जाता है, उनको इस प्रकार का सामना करना पड़ता था। और अम्बेडकर ने अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो विदेश में मतलब इंग्लैंड में चले गए थे। उन्होंने दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आह्वान किया कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे भी नहीं। और जाति व्यवस्था से अगर आपको बाहर निकालना है तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए उन्होंने दलित लोगों को प्रोत्साहित किया और विभिन्न प्रकार की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के एक मसीहा के रूप में उभर कर आ गए। दलितों के मंदिर प्रवेश पर भी प्रतिबंध था उस जमाने में, और इसीलिए क्योंकि भगवान सभी को समान मानते हैं। जब भगवान सभी को समान मानते हैं तो फिर मंदिर सभी को समान खुले क्यों नहीं हो सकते हैं। इस प्रश्न पर, ये प्रश्न का हल निकालने के लिए उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए भी आंदोलन किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश भी की थी जो सभी को समान माने और समान निगाह से देखे। और बाद में जीवन में आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। और इस तरह से उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने कहा है, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, पढ़ो,
संगठित हो और संघर्ष करो, इस प्रकार का उनका नारा था। और समाज और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ लोगों की। तो क्या है, सभी को इज्जत मिले, सभी को सम्मान मिले, इस प्रकार का समाज निर्माण करने के लिए उन्होंने दलित और अन्य समुदायों को आह्वान किया। समानता के लिए जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो ये समानता के लिए संघर्ष हम ब्रिटिश काल से ही करते थे, उसके पहले भी करते थे। ब्रिटिश शासन से हमने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें सभी प्रकार के लोग थे और उसमें समानता के लिए भी हमने संघर्ष किया था, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश मतलब यूरोपियन सैनिक और भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों ने उसके खिलाफ भी संघर्ष किया ताकि समानता प्राप्त हो सके। दलित, औरतें, जनजातीय लोग, किसान अपने जीवन में भी गैर बराबरी का अनुभव किया और इसीलिए उन्होंने कई लड़ाई लड़ी। दलितों ने संगठित होकर मंदिर प्रवेश पाने के लिए, जैसे कि हमने अभी अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण दिया था कि उन्होंने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया गया था। महिलाओं ने भी जो पुरुषों को जैसे अधिकार मिलते हैं उसी प्रकार के अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने भी संघर्ष किया। किसानों ने और दलितों ने जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए भी संघर्ष किया। तो ये कुछ संघर्ष मतलब समानता प्राप्त करने के लिए या समानता पाने के लिए संघर्ष किए गए, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी पुरुषों को जिस प्रकार से अधिकार मिलते हैं उस प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए और इसीलिए संघर्ष किया है। अगला मुद्दा है संविधान और समानता। संविधान में क्या कहा गया समानता के बारे में? और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने भी कुछ सपने देखे थे और उन्होंने समाज में जो व्याप्त असमानताएं हैं उस पर उन्होंने विचार किया था। संविधान लिखने वाले लोग भी इससे वाकई या उनको अनुभव था या उससे अवगत थे कि समाज में कैसे भेदभाव किया जाता था और किस तरह से भेदभाव होने की वजह से विशिष्ट समुदाय को लोगों का विकास नहीं होता, उनको समाज में समाज में सम्मान या आदर नहीं मिलता है। और इसीलिए इन नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जिससे भारत में सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा या बराबर माना जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या मतलब उद्देशिका दी गई है और यहाँ बताया गया है कि जब हम अपना संविधान सभी के लिए बना रहे हैं तो वह कैसा होगा। जैसे कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए और यह प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम इस संविधान को अभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की यहाँ प्रस्तावना दी गई है और यही प्रस्तावना से ही हमको पता चलता है कि भारत में किस तरह से व्यवस्था है और हम किस तरह से लोगों को समान अधिकार, समान अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं। समानता के बारे में जब संविधान में ये बात की गई है तो समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त है इस संविधान के अनुसार। अस्पृश्यता यानी अछूत अपराध की तरह देखा जाता है और इस तरह से अगर कोई पालन करते हैं तो उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह से कानूनी रूप से इस छुआछूत को समाप्त किया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, वो अपना को जो पसंद है वो जो कर सकते हैं वो काम करने के लिए बिल्कुल फ्री है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है और समानता के अधिकार के फायदे गरीबों और मुख्यधारा से, जो मुख्यधारा का मतलब क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जैसे मतलब शहरी लोग होते हैं, ये मुख्य धारा में लोग होते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग होते हैं वो मुख्य धारा से बिल्कुल बाहर रहते हैं और इसीलिए उनको भी फायदा हो, इसीलिए सरकार कुछ विशेष कदम भी उठाते हैं। तो ये संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ये क्लास में ये दो लड़के कुछ अलग बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जाति के आधार पर यह भेदभाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव होता है, इस प्रकार का भेदभाव संविधान में
कुछ प्रावधान करके उसको प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रकार का अगर हम भेदभाव करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि संविधान के जो लेखक थे उनके विचार ऐसे हैं कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है या कारण है और लोगों को अपना धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार को मनाने और अपने आप को खुले के रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, तभी हम खुद का विकास कर सकते हैं। कोई भाषा, धर्म, त्योहार सबको अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, उसको जो चाहिए, जो पसंद है वो अपना सकते हैं। सरकार सभी धर्मों को समान मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि सरकार किसी विशिष्ट धर्म को अपना राष्ट्र धर्म या विशेष स्वरूप या विशेष सहयोग नहीं देती। देश के सभी लोग बिना भेदभाव किए अपने धर्म का पालन करते हैं और इससे हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि हम, जैसे कि हमने इसके पहले के एपिसोड में देखे थे कि दुनिया में जितने भी धर्म होते हैं उन सभी धर्मों के लोग हमारे देश में अनुयायी के रूप में हैं और इससे हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी कर सकते हैं। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है कि जहाँ सभी धर्मों को समान रूप में माना जाता है। संविधान बनाने वाले लोगों की एक कमेटी थी, जो यहाँ कुछ चित्र दिखाया गया है कि संविधान सभा के यहाँ लोगों का एक छायाचित्र है। यह संविधान का एक पहला पृष्ठ है जिससे हमने अभी देख चुके हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। तो संविधान ने ही सभी लोगों को यह आश्वस्त किया गया है। दोस्तों, इस तरह से हम इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं और यही रुकते हैं।